हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए एसएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका के पुरास्थल पाए जाते हैं। यह प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरास्थल मध्य प्रदेश के रायसीना जनपद के रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। और महाराष्ट्र में दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसमें आपका सही होगा पहले ए आएगा। इसका संस्थापक श्रीगुप्त था, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। अभिकथन ए है, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा। यह गलत है। किताब अल हिंद नहीं, किताब उल हिंद लिखा था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। और गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में जानना चाहता था। ए भी गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही, और ए का सही कारण आर है। डी है, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का कारण आर नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि अल-बरूनी ने किताब अल हिंद नहीं, किताब उल हिंद लिखा था। नेक्स्ट है, पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू था? ऑप्शन ए है 40 खंभों का सभा भवन, बी मेहराबदार प्रवेश द्वार, सी 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, डी है आयताकार आहते। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मेहराबदार प्रवेश द्वार। मुगल वास्तुकला एक महत्वपूर्ण पहलू मेहराबदार प्रवेश द्वार माना जाता है, जिन्हें पिस्ता कहा जाता था। जो मुगल काल में मेहराबदार प्रवेश द्वार होते थे, उनको पिस्ता कहा जाता था। पिस्ता वास्तुकला शैली का विकास, इसका जो है पिस्ता का विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम में लगाएं। ऑप्शन ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। तो इसमें आपका सही होगा पहले ए आएगा, ऋग्वेद की रचना, फिर उसके बाद वर्ण व्यवस्था का उदय, इसी में हुआ था। बी, फिर उसके बाद बौद्ध होगा। डी, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन या उत्थान, पतन नहीं। तो इसमें सही ए बी डी सी, ऑप्शन सी सही होगा। ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई, उसके बाद वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, फिर वर्ण व्यवस्था, फिर उसके बाद जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके पश्चात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है, करीब 250 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी हैं। बी है, लगभग 250 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। बी, ए गलत है, परंतु आर सही है। बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं, तथा ए तथा बी से संबंध है। डी है, ए और आर दोनों सही हैं, और ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं, और ए तथा बी में संबंध है।
250 वर्ष पहले लोहे के औजार जिसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद जो कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी थे, यह कथन सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3300 वर्ष पहले लोहे के औजार का प्रयोग होने लगा था। 25 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे। नेक्स्ट है, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान करें। ऑप्शन ए है सूची ए, सूची बी। बेमल्लन बोगई मंदिर का उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। साला भोग गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। डी है देवदान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो इसमें जो है बेल्लम वागई गैर ब्राह्मण, इसका होगा 3। और ब्रह्म भोज ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। 4, 3, 4। और साला भोग विद्यालय के रख रखाव 2। और देवदान मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। तो 4, 3, 2, 1। इसमें आपका सही होगा 4, 3, 2, 1। इसमें सही होगा ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन ए है 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट में कारीगरों और किसानों का बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। कारण बंगाल की दीवानी मामलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि यह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। बी ए और आर दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं है ए का। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है, क्योंकि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों व किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन और गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में अग्रसर थी। 1764 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोग की मौत हुई थी, क्योंकि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती व रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल चीज़ों को खरीदने में किया गया था। नेक्स्ट है, 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा फूले का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय का। 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंध कराने में राजा राम मोहन राय का योगदान था। राजा राम मोहन राय के कहने पर 1829 में विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का उन्मूलन किया। नेक्स्ट है, और इसमें ज्योतिबा फूले की बुक है गुलामगिरी। नेक्स्ट है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। अभिकथन ए है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। और कारण है अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्त दिखाना था। तो इसमें ए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके विरोधी थे। ए और आर दोनों सही हैं। जब आर गलत है तो कैसे सही हो सकता है, ये तो पहले ही कट गया। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुधार आंदोलन का उनके नेताओं के साथ सही मिलान करें। ऑप्शन ए है सूची ए, सूची बी। मटुआ पंथ,
ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज राजा राम मोहन राय, और सी है आर्य समाज है हरिदास ठाकुर, और ब्रह्म समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय थे, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 2 और 4, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले थे, और मटुआ समाज हरिदास ठाकुर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद के उदय के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। सी है ए और बी दोनों सही है। डी ए और बी दोनों गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह सही है। नेक्स्ट है अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चुने। अभिकथन ए है अंग्रेजों ने सेना के भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। कारण है मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ खड़े हो गए। ऑप्शन ए सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है। बी है दोनों ए तथा आर गलत है। सी ए और आर दोनों सही किंतु ए का कारण आर है। डी ए और आर दोनों सही है किंतु ए का कारण आर नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। इस ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों सही है तो गलत है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है ए का। नेक्स्ट है असमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। बी है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। सी ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखाई देती है। ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। ए सी डी सही है। ए बी सी डी सही, ए बी सी सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बी, ए बी और डी सही है। नेक्स्ट है ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। बी ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। सी है ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाई देते हैं। डी है यह स्थिर और न घूमने वाला है, मतलब ग्लोब स्थिर और न घूमने वाला है। तो इसमें आपका सही होगा केवल ए बी सी सही है, केवल ए सी डी सही है, केवल बी ए बी डी सही है, केवल बी सी डी सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, केवल ए बी और सी सही है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। बी, इन नक्षत्रों का तापमान मध्यम होता है। डी, सी, ए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो आपको बताना है किस मौसम में होता है। ऑप्शन ए है शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, और डी है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंध। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है तथा ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र पृथ्वी के शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। सही है। नेक्स्ट है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन 1 बजे अपराह्न है। विकल्प ए है 7:30 अपराह्न, 6:30 अपराह्न, 6:30 पूर्वाह्न, 7:30 पूर्वाह्न। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, 6:30 अपराह्न मतलब सुबह। नेक्स्ट है किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं। ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष चीड़, देवदार आदि उगते हैं। वृक्ष की यह प्रजाति कम नरम व प्रदेश में पनपती, गर्म प्रदेश में पनपती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण है वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए विकल्प है ऑप्शन ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं है ए का, क्योंकि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित हैं और वनस्पति की वृद्धि ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, जिससे दोनों सही हैं। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। तो ये आज के षष्ठी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।